भारत अब चांद तक पहुंच चुका है। अब है सूरज की बारी। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद अब इसरो लॉन्च करने जा रहा है हमारा सन मिशन आदित्य L1। क्या है आदित्य L1? जैसे हमने चांद पर लैंड किया वैसे हम सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकते, तो ये मिशन होगा कैसे और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम ऐसे ही भारत के रियल अचीवमेंट्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं, लेकिन एक आसान भाषा में। लेकिन फिर भी आप में से बस 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो किया हुआ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो प्लीज वो सब्सक्राइब या फॉलो बटन क्लिक करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, क्या है आदित्य L1? 2 सितंबर 2023 ये भारत के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि इसी दिन हम हमारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या है आदित्य L1? आसान भाषा में समझते हैं। आदित्य मीन्स आवर सन, लेकिन ये L1 क्या है? L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। स्कूल में साइंस में न्यूटन की ग्रेविटी ने सबको सताया होगा, बाकी कुछ याद हो या ना हो, न्यूटन का थर्ड लॉ सबको याद होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। स्पेस में भी ये रूल फॉलो होता है। आसान भाषा में समझा जाए तो अगर सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी को अफेक्ट करती है तो पृथ्वी की ग्रेविटी भी सूरज को अफेक्ट करती है। पृथ्वी और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे से टग ऑफ वॉर का खेल खेलते रहता है, और एक पॉइंट ऐसा होता है जहां दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे नाम दिए गए। L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो हमारे यूनिवर्स की ऐसी ब्यूटीफुल इमेजेस कैप्चर करता है। ये L पॉइंट स्पेशल होते हैं और इसीलिए इन्हें स्पेस मिशंस के लिए चुना जाता है। होगा ये कि L1 पॉइंट पर होने वाला पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होगी। L1 सूरज को ऑब्जर्व करने के लिए मानो एक फ्रंट रो सीट है, जहां से सूरज का 24/7 व्यू मिलता है। सोलर एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि L1 पॉइंट पर स्टडी रहने के लिए हमें सबसे कम फ्यूल लगता है, और इसरो वाले तो है ही एफिशिएंट। जब भी पैसे या फ्यूल बचाने की बात आती है तो हमारा नंबर सबसे ऊपर आता है। आदित्य L1 में 7 पेलोड्स यानी उपकरण है, जिनमें से 4 सूरज को स्टडी करेंगे और 3 L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके उनके नाम यहाँ पढ़ सकते हैं। हम उनके फंक्शंस के बारे में फ्यूचर में एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। मिशन के नाम का मीनिंग समझने के बाद मिशन के ऑब्जेक्टिव्स मोर और लेस समझ ही जाते हैं। इस मिशन के थ्रू हमें सूरज और L1 पॉइंट दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चांद पर लैंड करना एक बात है, सूरज पर लैंड तो नहीं कर सकते। सूरज के सरफेस का तापमान ऑन एन एवरेज 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। चांद हमसे कुछ 3,80,000 किलोमीटर दूर है। सूरज हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन आदित्य L1 को इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम L1 पॉइंट तक ही जाएंगे, जो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी चंद्रयान से 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस हम इस मिशन में कवर करेंगे। लॉन्च को मिलाकर इस मिशन की कॉस्ट कुछ 400 करोड़ होगी। सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं, लेकिन आदित्य L1 को इस L1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4 महीने लगेंगे। जहां चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों के लिए एक्टिव रहने वाला है, आदित्य L1 पूरे 5 सालों के लिए एक्टिव होगा। L1 पॉइंट पर हम अकेले नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोहो यानी सोलर हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट वहां ऑलरेडी मौजूद है। चैप्टर 2, सूरज इंपॉर्टेंट क्यों? अब आप सोचेंगे, वेट, चंद्रयान एटलीस्ट मून पर लैंड करने जा रहा था, तो वो वहां की सॉइल वगैरह जांच कर सकता है, वहां का टेम्परेचर देख सकता है, फ्यूचर में ह्यूमंस को वहां कॉलोनी बसाने के लिए इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट कर सकता है। लेकिन आदित्य L1 ना ही सूरज पर लैंड करेगा, ना ही सन के ज्यादा करीब जाएगा। सूरज को देखना ही है तो गॉगल्स पहन के भी तो देख सकते हैं, तो सूरज के थोड़ा सा पास जाने से क्या फर्क पड़ता है? आदित्य L1 मिशन काफी लंबा है और उसके ऑब्जेक्टिव्स काफी इंटरेस्टिंग। उनमें से मेरे 3 फेवरेट ऑब्जेक्टिव्स की कहानी आपको सुनाता हूँ। नंबर 1, आदित्य L1 सूरज के कोरोना को स्टडी करेगा। कोरोना सूरज का एकदम आउटर मोस्ट लेयर होता है। सोलर इक्लिप्स के फोटोज में आपको दिखने वाली ये बॉर्डर सन का कोरोना है, लेकिन ये लेयर काफी इंटरेस्टिंग है। आपने कभी कैंपिंग की होगी तो देखा होगा कि आग से हम जितना दूर जाते हैं उतनी ही गर्मी कम होती है। सूरज के बीचों बीच उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, वहां गर्मी सबसे ज्यादा होती है। लॉजिक यही कहता है कि कोर से जितना दूर जाओ उतनी गर्मी कम होगी। ऑन एन एवरेज सरफेस टेम्परेचर कुछ 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, बस उतना ही। कोरोना उसके सरफेस के बाहर होता है, लेकिन पता है कि कोरोना का टेम्परेचर क्या होता है? 1 से 3
मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा लॉजिक है? इसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अलग अलग थियोरीज है, लेकिन अभी भी ये एक मिस्ट्री है। नंबर 2, सोलर स्टॉर्म्स का स्टडी। ये सोलर स्टॉर्म्स क्या भला है? सोलर स्टॉर्म्स इंपॉर्टेंट कॉस्मिक इवेंट्स होता है। माइनर सोलर स्टॉर्म्स आते रहते हैं, लेकिन अगर एक मेजर सोलर स्टॉर्म आता है तो पृथ्वी की वाट लग जाएगी। आई एम नॉट इवन किडिंग। इसे कैरिंगटन इवेंट कहते हैं, जो लास्ट टाइम 1859 में हुआ था। ऐसे ही एक सोलर स्टॉर्म ने जस्ट 2012 में पृथ्वी को मिस कर दिया था। सन को ऑब्जर्व करने से हमें ये सोलर स्टॉर्म्स प्रेडिक्ट करने में मदद होगी, और यही काम इसरो करना चाहता है। नंबर 3, इमेजिन अगर जहाज को समंदर में लंबे सफर के लिए जाना है तो समंदर के वेदर का अंदाजा लगाना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे स्पेस मिशंस के लिए हमें स्पेस वेदर को समझना होगा। यू सी, हमारा सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूरज में 13 लाख पृथ्वी जैसे प्लैनेट समा जाएंगे, और हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास हमारे सूरज में ही है। यानी हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स, मून वगैरह मिला जुला कर सिर्फ 0.14% मास है। हमारे सूरज का हमारे सोलर सिस्टम पर काफी बड़ा इंपैक्ट होता है। CME यानी कोरोनल मास इजेक्शंस, फ्लेयर्स और आयोनाइज्ड प्लाज्मा का हमारी सोलर सिस्टम पर होने वाला इंपैक्ट हमें हमारी फ्यूचर ट्रिप्स प्लान करने में हेल्प करेगा। चैप्टर 3, ये मिशन इंपॉर्टेंट क्यों? चंद्रयान 3 भारत के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब ये प्रूव हो गया है कि हम किसी और सेलेस्टियल बॉडी पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है क्रैश किए बगैर हम किसी पेलोड को सेफली वहां तक पहुंचा सकते हैं। अगर हमें फ्यूचर में ह्यूमन मिशंस प्लान कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी होगी। ये एक अलग किस्म का चैलेंज होता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत हाई होते हैं और फेलियर का चांस 0। इसीलिए हमसे पहले सिर्फ 3 देशों ने ही सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की थी, अमेरिका, रशिया और चाइना। देखा जाए तो ये तीनों इकोनॉमीज भारत से काफी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी कम बजट के बावजूद सॉफ्ट लैंडिंग करना और हमारे सारे पेलोड्स को सेफली चांद तक पहुंचाना इस बात की मिसाल है कि हमारे साइंटिस्ट किसी से कम नहीं। अगर आप हमारा चंद्रयान 3 का कवरेज देखना चाहते हैं तो हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आदित्य L1 इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये हमारा सबसे पहला सन फोकस्ड मिशन होने वाला है। हमसे पहले अमेरिका का पार्कर सोलर प्रोब, ESA का सोलर ऑर्बिटर मिशन और चाइना का एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन लॉन्च हुआ। साथ ही साथ रशिया, जर्मनी, UK और जापान ने भी अपने मिशंस लॉन्च किए। यानी हर इंपॉर्टेंट देश ने सूरज का पृथ्वी पर होने वाला इम्पैक्ट स्टडी करने की कोशिश की है। भारत पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होने वाला है। सूरज सोलर मैक्सिमा यानी हाई सोलर एक्टिविटी और सोलर मिनिमा यानी लो सोलर एक्टिविटी के फेजेस से गुजरता रहता है। ये साइकिल्स हर 11 सालों में रिपीट होते रहते हैं, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पृथ्वी पर होता है। सूरज हमारी पृथ्वी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। 180 पीटावाट एनर्जी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है, जिसमें से 30% अब्सॉर्ब होती है और 70% रिफ्लेक्ट होती है। एनर्जी को ऑब्जर्व करना हमें एज अ स्पीशीज प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्पेस अमीर देशों का खेल है, लेकिन विक्रम साराभाई एक विजनरी थे। उन्होंने इसरो इसी विजन से सेटअप किया है कि हमारा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे और आपके डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने में करे। इसीलिए इसरो ने इनसैट सैटेलाइट्स डेवलप की, जिनसे टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्ट होता है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज मॉनिटर होता है। पृथ्वी में होने वाले बदलाव के बारे में हमें पता चलता है। ग्राउंड वाटर डेटा किसानों तक पहुंचता है। वेदर पैटर्न्स डिटेक्ट होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। नाविक हमें नेविगेशन में मदद करता है। आज तक हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन से हमारे प्लैनेट के बारे में जाना। अब हमारे एम्बिशंस बड़े हो रहे हैं। अब हम दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज को भी स्टडी कर रहे हैं। हमारे झंडे को और ऊंचा ले जा रहे हैं। ये हर इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। अगर आप इसरो को आदित्य L1 के लिए विश करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ऑल द बेस्ट स्पैम कर दीजिए, क्योंकि आपको ये कार्टून तो याद होगा जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलयान के बाद लॉन्च किया था। शायद इस कार्टून को अब अपडेट करने की जरूरत है। जहां हम एलिट क्लब में घुसना नहीं चाहते, हम खुद अपने आप में एक एलीट क्लब बन चुके हैं, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप में से कई लोगों ने उस ज्वाइन बटन पर भी क्लिक किया है और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से
थैंक यू। आप हमारे सारे सपोर्टर्स के नाम यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अगर आप भी ऐसे ही हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और आपका नाम हमारे वीडियो में देखना चाहते हैं तो उस ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको चंद्रयान के बारे में अपडेट चाहिए, अलग अलग पेलोड्स की जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।